This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ़ कृष्ण एकादशी दिनांक 4 अगस्त 2021 चरक निदान अध्याय 7 उन्माद शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तस्य इमानि रूपाणि भवन्ति तद्यथा अध्यात्म बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण ज्ञान विज्ञान ज्ञान वचन विज्ञानानि अनेतश्च उन्मादकालः। तो अगर ये देवता वगैरह से उन्माद होता है, आगंतु उन्माद होता है, तो अध्यात्म अपनी शक्ति जितनी है उससे कई ज्यादा इस प्रकार का बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण ज्ञान वचन विज्ञान ये सभी अपनी शक्ति से ज्यादा ही इस प्रकार से होते हैं। तो अगर ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि ये आगंतु उन्माद इसका है और फिर कारण क्या है ये देख के उसके बारे में कोशिश करनी है। तो अपनी शक्ति से कई ज्यादा इस प्रकार का ये रहेगा। रत्नाकर मतकर की एक कथा है, कड़की से बाण करके, उसके ऊपर नाटिका भी प्रस्तुत की गई थी जिसको पहला प्राइज मिला था पुरुषोत्तम पंडित में। उसमें उसको गर्भधारणा नहीं होती है तो कोई औरत बताती है कि ये श्मशान में जाके प्रेत के बालक किसी बालक के प्रेत की अंगूठी इस प्रकार की चबानी है वगैरह वगैरह। और वो करती है, फिर उसको बच्चा होता है और उसमें दौरुत जो है वो पेड़ पे चढ़ती है कूदती है वहां से वगैरह और कुछ भी नहीं होता, उस बालक को भी कुछ भी नहीं होता और उसको भी कुछ नहीं होता। इस प्रकार का दिखाया है। तो अध्यात्म इस प्रकार का ये बताया जाता है। विज्ञान से क्या अर्थ हुआ? विज्ञान जो अभी का विज्ञान है वही है, और ज्ञान है जो आत्मज्ञान, थोड़ा सा उल्टा है। विशेष ज्ञान ये करते हैं जनरली, लेकिन जो रेगुलर साइंसेस है वो विज्ञान है, और ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान।
ये पहावे आपणासे आपण यास म्हणते आत्मज्ञान, ये एक दासबोध में है शायद, कि गानू सर काफी बार इसका जिक्र करते थे कि खुद ही खुद को देखे, उसी को आत्मज्ञान इस प्रकार से कहते हैं. अंगात आल्यावर अडाणी व्यक्ती सुद्धा इंग्लिश, जर्मन इत्यादी पूर्ण अनोळखी भाषा बोलू लागतात असे दिसते. ये है. और इसमें भी इस प्रकार के दिखे जाते हैं. गाणगापुर में पर्टिकुलरली जब आरती होती है, तो जिनको इस प्रकार की बाधाएं हैं, वो सब नाचने कूदने लगते हैं. और ये काफी भयावह दृश्य होता है. जिस किसी ने देखा होगा तो वो इसी प्रकार का है. पाथर्डी के नजदीक भी एक शायद गोरखनाथ का केंद्र है, पाथर्डी से 4 किलोमीटर अंदर. तो वहां भी हमने देखा था कि जब आरती शुरू हुई, मड़ी, हाँ, जब आरती शुरू हुई, कानिकनाथ का है मेरे ख्याल, तो वो लोग नाचने कूदने इस प्रकार के लगे, में ये संचार हुआ था इस प्रकार से. तो ये दिखाई देता है इस प्रकार से. और अध्यात्म, ये जो भी शक्ति है, बल है, वीर्य है, पौरुष है, पराक्रम है, इन सभी का वीर्य और पौरुष में क्या अंतर करेंगे, ये भी एक थोड़ा सा विषय रहेगा. इसका हर एक का बल कैसे किसको कहेंगे, वीर्य किसको कहेंगे, पौरुष किसको कहेंगे, पराक्रम किसको कहेंगे, ये अहम मुद्दा है. माहूरला पण असेच दृश्य दिसते. ओके. कानिकनाथ. तो यहाँ में आकर एक बार देखना चाहिए किस प्रकार का माहौल होता है. और कुछ लोग उसमें से मुक्त हो जाते हैं, ये तो दिखाई देता है. तो ये अध्यात्म इस प्रकार का, आत्मानम अतिरिच्यते अध्यात्म इस प्रकार का, तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का हो जाएगा. उन्मादेश्यतामपि खिलु देवर्षि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाचानां गुरुवृद्ध सिद्धानां वा एषु अंतरेषु अभिगमनीयाः पुरुषाः. तो जिनको उन्माद होने वाले हैं, उनके बारे में भी उन्माद करने वाले जो देव ऋषि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाच गुरु वृद्ध सिद्ध, इस प्रकार के स्थिति में एषु अंतरेषु अभिगमनीयाः पुरुषाः, जो व्यक्ति है वो इस समय में बाधित हो सकती है. तो यथा पापस्य कर्मणः समारंभ, अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म शुरू कर रही है, पूर्वकृत सेवा कर्मणः परिणाम काल, वह पूर्वकृत कर्म जो है वो उसी समय में परिणत हो रहा है. संध्या वेलायां एकस्य वा शून्यगृहवासे चतुष्पथाधिष्ठाने, अकेली व्यक्ति है शून्य गृहवास इस प्रकार की है कि कोई व्यक्ति राहत में रहती नहीं है और उसमें अकेली व्यक्ति है इस प्रकार से. हमने एक अजीब अनुभव किया था. मेरे पिताजी का एक बुकिंग था रेस्ट हाउस में, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में, लेकिन हम पहले दिन, एक दिन पहले ही पहुंच गए. तो उस दिन तो बुकिंग नहीं था, तो पंढरपुर के नजदीक कहीं पे थे. तो फिर किसी ने बताया कि वो एक हवेली है, वो खाली है, आप वहां पे रह सकते हैं. तो जाकर वहां पे रहे. और सुबह 3 बजे उठकर स्नान वगैरह करके दर्शन के लिए गए. और हम काफी 20-25 लोग थे. बाद में पता चला कि वो बाधित थी, शून्य ग्रह था वो. और कोई वहां रहता नहीं था. हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ, हम आराम से रहे और निकल भी आए वहां से, किसी को कुछ तकलीफ भी नहीं.
तो एकस्य वा शून्य ग्रह ये एक अहम मुद्दा रहेगा। अकेले अगर कोई होते तो शायद ये बात होती इस प्रकार से। चतुष्पथाधिष्ठाने वा या चतुष्पथ जहाँ पे चौक इस प्रकार का होता है, वहां अगर अकेला है इस प्रकार से। संध्या वेलायाम अप्रयत भावे वा, संध्या काल जो बताया गया है सूर्यास्त के बाद पौना घंटा, ये संध्या काल है। और वैसे सूर्योदय के बाद भी होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद शायद लोग बाहर नहीं निकलते हैं। संध्या काल में बाहर निकलने की या बाहर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और खास करके जैसे मैंने बताया कि स्मशान भूमि अब शहर से बाहर नहीं रही, वो शहर का एक हिस्सा बन गई और मेन भाग का हिस्सा बन गई। तो वहां से जाते आते वक्त अगर संध्या काल है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पकड़ ले इस प्रकार से। तो उस समय में तो ये टालना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा। अप्रयत भावेवा, तो अप्रयत अगर उस स्थिति में संध्या स्व व्यवहार स्त्री स्वप्न अध्ययन चिंतन, ये सभी बातें टालनी है। स्त्री सेवन भी उसमें वर्ष इस प्रकार का है। पर्व संधि शुवा मिथुनी भावे पर्व संधि ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। पंचांग में पर्वकाल इस प्रकार के बताए जाते हैं और उसमें मिथुनी भाव इस प्रकार का होता है। तो रजस्वला गमनेवा, रजस्वला का अभिगमन करते हैं तो भी ये बात होती है। तो वैसे रजस्वला का निषेध ही है व्यवहार के लिए, लेकिन विदेशों में खास करके ये सेफ पीरियड माना जाता है और ये करने के लिए बताते हैं। तो ये एक हेतु विदेशों में पाया जा सकता है। विगुणे व अध्ययन बलि मंगल होम प्रयोग, तो जैसे मैंने कहा कि ये अध्ययन बलि मंगल होम ये अगर विगुण है, हम अंत में एक श्लोक कहा जाता है मंत्रहीन क्रियाहीन वगैरह वगैरह, पूजितम यत् मया परिपूर्ण तदस्तु में, वो परिपूर्ण हो जाए इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। लेकिन इस प्रकार का विगुण भाव खास करके यज्ञ वगैरह के बारे में नहीं होना है, ये एक आवश्यक मुद्दा इसमें रहेगा। नियम व्रत ब्रह्मचर्य भंगे वा, नियम व्रत और ब्रह्मचर्य इनका अगर भंग हो गया तो जनरली ऐसा होता है कि ये करनी ही है, ये टाल नहीं सकते। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि ये करना है तो करना ही है इस प्रकार से। महाहवे वा, आहव यानी कि युद्ध, तो बड़ा युद्ध अगर होता है तो उसमें भी ये हो सकता है। देश कुल पर विनाश एवा, देश कुल पुर इनका अगर विनाश हो जाता है तो ये पकड़ लेते हैं। महाग्रह उपगमन हाँ, अगर कोई बड़ा ग्रह नजदीक आ रहा है इस प्रकार से। स्त्रिया व प्रजनन काल, या फिर प्रसूति होते समय स्त्रियों में ये हो सकता है। विविध भूत शुभाशु अशुभ अशुचि स्पर्शन एवं, विविध प्रकार के अशुभ और अशुचि स्पर्श इस प्रकार के होते हैं तो भी। वमन विरेचन रुधिर स्राव, वमन विरेचन और रक्तस्राव अगर हो रहा है तो प्रशस्त तिथि करण नक्षत्र मुहूर्त ये सब करना है, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। और वो इस प्रकार का नहीं होता है तो ये बाधा ये हो सकती है इस प्रकार से। अशुचय है अप्रयत सेवा चैत्य दव्यायतन अभिगमने वा, अशुचय या अप्रयत होकर चैत्य देवायतन इसमें अगर जाते हैं तो मुझे एक औरत मालूम है अमेरिका में, वो खास कर रजस्वला अवस्था में ही मंदिर में जाती थी, बाकी कभी नहीं जाती। लेकिन इससे क्या होता है, ये तो मंदिर ही जा रहे हैं, देवता दर्शन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसका कहना था। तो उसके घर में सदैव उसका और पति का झगड़ा होता रहता था, ये बात सही थी। तो अशुचि
इस प्रकार की अवस्थाओं में चैत्य देवायतन अभिगमन इस प्रकार के करेंगे। तो जनरली ऐसा है कि स्नान करके ही देव दर्शन करना है, अशुचि अवस्था में नहीं करना है। ये सामान्य रीति इस प्रकार की है। अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वैस्तु गुणैः प्रभावैः विशन्ति अदृष्टास्तरसा तत् यथैव छाया ततो दर्पण सूर्यकांतो। सो देह को दूषित न करते हुए स्वयं ही गुण प्रभाव है खुद के गुण प्रभाव के अनुसार विशन्ति अदृशाः तरसा यथैव छाया ततो दर्पण सूर्यकांतो। ये शरीर में घुस जाते हैं। तरसा का मतलब शायद यहाँ पे त्वरया इस प्रकार का होगा, देखना पड़ेगा। छाया तपौ दर्पण सूर्यकांत। इसका मतलब नहीं ध्यान में आ रहा। एक बार वहां का रेफरेंस जाकर देखे कि छाया आतप जैसे समझते नहीं है घुसते हुए इस प्रकार से। और छाया दर्पण में और आतप सूर्यकांत मणि में ऐसा होगा। तो छाया हमारी दर्पण में दिखती है, वो कैसे प्रवेश करती है कुछ पता नहीं चलता। उसी प्रकार आतप सूर्यकांत मणि में प्रवेश करता है, ऐसा होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये दृष्टांत है। ये अन्य योनि है, जैसे हमारे शरीर, ये उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमारा शरीर तो आसानी से अंदर घुस जाते हैं और हमारी आत्मा का कब्जा ले लेते हैं। फिर उनकी भावनाएं जो है, उनकी जो इच्छा आकांक्षाएं है, वो व्यक्त करते रहते हैं। इस प्रकार का है। तो इसके काफी उदाहरण दिखाई दिखाई देते हैं व्यवहार में इस प्रकार से। मैंने कोलटकर सर के यहाँ की बात की थी, तब विश्वास का छोटा बच्चा था और शुरू से ही सर को ऐसा लगा कि ये बाहर का ही कुछ है, ग्रह बाधा इस प्रकार की है। तो सर ने पूछा कि आपने मकान चेंज किया क्या, घर बदला है क्या? तो बोले हाँ, उसी के बाद ये हुआ है। तो सर ने बोला कि आप पहले जो मालक है उनको पूछ लेना, अगर कुछ वहां का रीति रिवाज है तो उसको फॉलो करना। उन्होंने विश्वास नहीं किया और वो चले गए। 6 महीने के बाद लौट आए और फिर उन्होंने बताया कि 2-3 महीने की उन्होंने एलोपैथी की, फायदा नहीं हुआ। तो एक बार पूछा मालिक से, तो बताया गया कि वहाँ हर अमावस्या को एक कुक्कुट देने की, बलि देने की प्रथा थी। फिर 1.5 बरस के हिसाब से 18 कुक्कुट का बलि दे दिया गया अगली अमावस्या में। और तब से ये शांत हो गया, तो विश्वास की पीड़ा शांत हो गई। 2-3 महीने उन्होंने राह देखी लेकिन पीड़ा नहीं हुई, तो बताने के लिए आए सरकार से। तो ये त्या जन्मापुरतं ठीक आहे. त्या कोंबड्यांना मारलं याचं पाप आहेच ना परत त्यांनी. हे कधी संपणार म्हणजे हे काय परत ते म्हणजे असं आहे बरं का, कोंबड्याने मारल्याचं पाप जसं आहे तसं वनस्पतीने मारल्याचं पण पाप आहे. वनस्पती पण सजीव आहे. मग त्यामुळे सजीव आहे त्याला तर तुमच्याकडे जेव्हा काय निर्माण केलंय? नाही, जेव्हा हिंसाचा निषिद्धत्व असा उपाधी दिलाय, तो निषिद्धत्व जेव्हा असेल तेव्हा ते नाही। जैसे स्त्रियों में रजस वाला अशुचि काल होता है, वैसे पुरुषों में भी होता है क्या? इस बारे में कहीं कोई जिक्र आया है क्या? ऐसा तो नहीं आया है, लेकिन तलोटकर सर का कहना था हाँ, कि पुरुषों में भी जैसे स्त्रियों में 4 दिन का काल रहता है, वैसा शुक्र का ज्यादा प्रभाव रहता है। और उन्माद के अगर रुग्ण है, पर्टिकुलरली हिस्टेरिया, तो वो उस समय में ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। मोबाइलच्या वेव्स
जशा भिंत शरीर इत्यादी स्थूल वस्तूतून प्रवास करू शकतात तसे हे अन्य योनी यक्ष एटसेट्रा करू शकत असते. ये पॉसिबल है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वेव्स जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वो तो हमारे सभी से शरीर से जा रही है, गुजर रही है, हरदम गुजर रही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता इस प्रकार का. तो उसी प्रकार का अगर देखेंगे तो चलेगा. मांस मधु तिल गुड़ मध्य चिष्ठेवा. तो मांस मधु तिल गुड़ और मध्य ये उच्छिष्ट है, या आधा खाया गया है, थोड़ा हाथ में है, मुंह में है, ऐसी स्थिति है. और ऐसी स्थिति में ये पकड़ ले सकते. तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि खाना खाते वक्त उठना नहीं. एक बार बैठ गए तो बैठ गए, खाना पूरा होने के बाद ही उठे. अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो घर में कोई व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो खाना परोस रही है और वो दे दे, पानी चाहे या कुछ चावल वगैरह चाहे तो वो देना है. लेकिन जो व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठी है उसको उठना नहीं चाहिए. नोचिष्ट तारका राहु वगैरह भी संग्रह में वचन आया है. इस प्रकार की उच्छिष्ट अवस्था में तारका राहु वगैरह दर्शन नहीं करना है. इस प्रकार से अभी तो मोबाइल लेके घूमते हैं, चलते फिरते खाना खाते हैं. ये जो बुफे ये है सभी रीति रिवाज अब जो रूढ़ हो गए हैं इस प्रकार से, तो ये वास्तव में अच्छे नहीं है. पंगत ये जो संकल्पना थी यही अच्छी इस प्रकार की रहेगी. और खाना जो खाना है वो पूरा ध्यान देकर खाना खाना चाहिए. बाकी सभी चित्त विचलित है, आप खाना खा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है. दिग्वास सेवा अगर नंगा है तो ये पकड़ने की संभावना ज्यादा रहती है. निशी नगर निगम चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातनाभिगमनेवा. रात में अगर नगर निगम चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातन ये वधस्थान इस प्रकार का बताया जाता है, वहां अगर जाते हैं. अभी जामनगर में जो श्मशान है वो एक पर्यटन स्थल है और जामनगर देखने के लिए आने वाले लोगों को ये श्मशान दिखाया जाता है कि कैसा अच्छा श्मशान है. बड़ी अजीब बात है. जामनगर में ये बाकी कहीं नहीं देखा मैंने इस प्रकार का. अहमदनगरचं पण असंच आहे. हाँ अहमदनगरमध्ये दाखवायला नाही अहमदनगरचं स्मशान असं छानच आहे. खरंच नाही. अहमदनगर में दिखाते नहीं है लेकिन श्मशान अच्छा है. इस प्रकार ये पुल देशपांडे की एक किताब में है एडवर्टाइजिंग के बारे में. तो वो एक फोन आता है कि आपके लिए जगह फिक्स करे क्या बरी यार्ड में. तो बहुत अच्छी जगह पाइन वृक्ष के नीचे वगैरह वगैरह और किराया भी ज्यादा नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो किसी भी चीज की एडवर्टाइजिंग हो सकती है. ये एक अजीब मुद्दा इस प्रकार का है. विजय गुरु सुर यति पूजा भी दर्शन. तो देव ब्राह्मण गुरु सुर देव यति पूज्य और जो भी पूज्य व्यक्ति है उनका अभिदर्शन अगर होता है तो उनको अगर कोसते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से गालियां देते हैं तो उस समय में ये पकड़ सकते हैं. धर्माख्यान व्यतिक्रमेवा. धर्माख्यान में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत बातें इस प्रकार की बताई गई. अन्य सिवा कर्मणः प्रशस्तस्य आरंभ. अब ये धर्माख्यान व्यतिक्रम ये जरा अजीब है थोड़ा सा. किसको व्यतिक्रम कहेंगे वगैरह. अभी पूरे विश्व भर में मुस्लिम समाज के बारे में बहुत सारे संदेह है, खास करके कुरान का जो अर्थ किस प्रकार से लगाना है इसके बारे में. और दहशतवादी कुछ उसके मुद्दों को लेकर ये जो काफिर है उनकी हत्या ही करनी है इस प्रकार का बताते रहते हैं. और कुछ मुस्लिमों का ये कहना है कि नहीं ये गलत अर्थ है, ये इस प्रकार का अर्थ नहीं है.
कुर्बानी या इसका अर्थ कुछ अलग है इस प्रकार से। तो ये धर्माख्यान व्यतिक्रम है क्या, ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए इस प्रकार से। और वैसे सभी धर्मों में होगा, केवल मुस्लिम धर्म में ही होगा इस प्रकार से नहीं है। धर्मगुरु जो बताते रहते हैं वो अच्छे होने चाहिए। और ये अगर नहीं होता है तो इस प्रकार की गलतफहमियां फैल सकती है, और उसको फॉलो करने वाले भी लोग रहते हैं। ये भी अजीब है, तालिबान अभी जो कर रहा है इस प्रकार से। तो ये अर्थ कैसे करना, धर्म ग्रंथों का अर्थ कैसे करना, इसके ऊपर निर्भर होता है। और ये शायद बात हो सकती है कि इस प्रकार से उन्माद का ग्रह जो उन्माद का हेतु बन जाए। इवन इन राजकोट इट इज देयर दिस टाइप ऑफ स्मशान। ओके। अन्यस्य वा कर्मणः अप्रशस्तस्य आरंभे, अप्रशस्त असा दूसरा कोई कर्म उसका अगर आरंभ कर रहे हैं, इति अभिघात काला व्याख्याता हो, तो इस प्रकार से अभिघात काल बताए गए। तो इन लोगों की, व्यक्तियों की भी गलतियां हैं। इस प्रकार की अवस्था अगर पकड़ ली जाती है तो ये बात हो सकती है। मैंने एक किस्सा सुना था, उसमें एक छोटी लड़की को पकड़ लिया था और वो 2-3 बरस की थी। फिर जब उससे पूछा गया कि उस तुमने इस पर कब्जा क्यों कर लिया, तो वो बताया, उसने बताया कि उसकी माँ उसको दहली पर बिठा के दही भात खिला रही थी, तो मैंने उसको पकड़ लिया। तो ये पुरानी औरतें बताते हैं कि इस प्रकार के कभी करना नहीं है, खास करके संध्या काल के समय में दही भात इस प्रकार का, ये तो बलि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उनको प्रिय है, तो वो उसको खाने के लिए वो पकड़ ले सकते हैं। और खासकर बच्चों को पकड़ पाना ज्यादा आसान इस प्रकार का। तो ये भी बात इस प्रकार की हो सकती है। इति अभिघात काला व्याख्याता भवन्ति, ये अभिघात काल बताए गए। त्रिविधं खलु उन्मादकराणाम् उन्मादने प्रयोजनं भवति, तथा हिंसारति अभ्यर्चनं च। तो 3 प्रकार का हेतु रहता है उन्माद करने वाले, ये जो भूत वगैरह है उनके बारे में। एक हिंसा, दूसरी रति और तीसरा अभ्यर्चन। तो ईशान तम प्रयोजन विशेषम उन्मत्ताचार विशेष लक्षणे विद्या, इसका जो प्रयोजन विशेष है वो उन्मत्ता आचार विशेष लक्षण ही विद्या। उन्मत्ता आचार किस प्रकार के विशेष लक्षण दिखाता है, उसके आधार पर समझ लेना है। तत्र हिंसार्थिनोन्माद्यमानो अग्नि, तो हिंसा की दृष्टि से जिसको उन्माद इस प्रकार का हो रहा है वो अग्नि। अभ्यर्चना यानी कि पूजा, अर्चना, तो पूजा की अपेक्षा है तो इसलिए कर रहे हैं। रति की अपेक्षा है इसलिए भी कर रहे हैं। प्रविशति अपसु निमज्जति, तो अग्नि में प्रवेश करता है, पानी में डूब जाता है। स्थला स्वभ्रेवा पतति, स्थल से गर्त में, खड्डे में गिरते हैं। शस्त्र कषा काष्ठ लोष्ट मुष्टि भी हंति आत्मान, अभी शस्त्र कषा काष्ठ लोष्ट मुष्टि वगैरह से अपने को पीड़ा करता है, मारता है। अन्यच्च प्राणवधार्थम आरभते किंचित, और दूसरी भी चीज इस प्रकार के प्राणवध के लिए आरंभ करता है। तुम असाध्यम विद्या, ये असाध्य है इस प्रकार की। लेकिन अगर रति और अभ्यर्चना इस हेतु से अगर हो रहे हैं तो शायद उसको जो चाहिए वो मिलने पर वो खुश हो जाता है इस प्रकार से, और फिर छोड़ देता है। ये काफी बार्गेनिंग जैसा होता है। ये जो मांत्रिक है वो पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है मुझे 2 पैन भर के चावल चाहिए, तो बोलेगा नहीं नहीं, एक ही पैन दे दूंगा, वो उसमें से सामान लो। या ये बिरयानी इस प्रकार की चाहिए, तो हमारे ये पास नहीं, पास ये नहीं है, ये ले लो वगैरह वगैरह। तो इसमें बार्गेनिंग भी होता है, और कभी कभी वो मान भी लेते हैं, कभी भी
नहीं मानते, तो उसके आधार पर अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आती, वो छोड़ के आता है। अगर उसके लिए बलि वगैरह चाहिए कि अभ्यर्चना, उसके गंध पुष्प वगैरह इस प्रकार से देकर पूजा करनी चाहिए, तो वो अगर कर लेते हैं तो भी ये छोड़ के जाते हैं, तो ये थोड़े से आसान होते हैं। लेकिन जो हिंसार्थी है वो असाध्य बताए गए हैं, और फिर वो अपने को भी मार लेते हैं, दूसरों को भी मारते हैं इस प्रकार। तो उस प्रकृति से बाढ़ इसमें वो बच्चा अपने माँ को ही मार देता है, इस प्रकार का बताया। अंत जो उसका किया है वो अपने माँ को ही मारना है। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का रहेगा। तयो साधनानि, आता ये जो बाकी दो है, भक्ति और अभ्यर्चना, मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्थ्यायन, प्रणिपात, गमनादि, जैसे भी जो दैव उपाश्रय चिकित्सा है वो उसमें करनी है। तो मंत्र चिकित्सा एक अहम चिकित्सा इस सभी में है। और अभी मांत्रिक बहुत ही कम हो गए हैं, और ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वजह से जो भी है वो भी कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको खामखा तकलीफ इस प्रकार की हो जाती। तो इसके बारे में थोड़ा सजग होना जरूरी है। मंत्र शास्त्र एक अलग शास्त्र है और तुरंत फलदायी इस प्रकार का है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के सर्प का विष उतारने के लिए मंत्र, या माइग्रेन के लिए मंत्र वगैरह इस प्रकार के देते रहते थे, और तात्काल लाभ होता था। अब ये उदाहरण भी ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है, या अनुभव इस प्रकार के बारे में जान देना ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। लेकिन जो मैंने हर्डीकर जी का प्रयोग बताया था कि वो अंगुली से शीशा निकलता था, वो बांध के रखी तो भी शीशा निकला, और फिर दर्द हुआ तो वो छोड़ के वो निकालना पड़ा। तो उन्होंने खत लिखकर हर्डीकर जी से कहा कि ये इसके बारे में कुछ उपाय हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा उपाय होगा, आप लेके आए। और वो लड़की थी छोटी, 8-9 बरस की, ऐसी कुछ। और फिर उन्होंने मंत्र चिकित्सा की और वो तकलीफ दूर हो गई, आगे कोई नौबत नहीं आई इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। अभी करनी जो बताता है ब्लैक मैजिक, उसमें भी इस प्रकार के संबंध रहते हैं। और ये भी मुश्किल होता है। अगर जो करने वाला मांत्रिक स्ट्रांग हो, तो जो सुधरने वाला मांत्रिक है वो भी उससे ज्यादा बलवान होना चाहिए, नहीं तो ये बात होती नहीं। तो ये भी विसर्पासाठी पण मंत्र है। तो अभी किसी के पास कोई दादी नानी इस प्रकार की है, या दादा नाना है जो मंत्र डालते हैं, उनको मालूम है, तो कोशिश करो वो लेने के लिए। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि परान्न नहीं लेना। मांत्रिक जो है वो पैसे नहीं लेते हैं, और कहीं जाते भी नहीं है गांव छोड़ के, क्योंकि परान्न नहीं लेना एक अहम मुद्दा है इसमें। और ये काफी मुश्किल है इस प्रकार से। हमने गायत्री लघु पुरस्चरण किया था 24,000 का जब, तो उसमें भी हमने 1 महीने के लिए परान्न वर्जित किया था, और फिर क्लिनिक से वापस आने में देर हो जाएगी तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती। तो ये बहुत बड़ा नियम है। और क्योंकि वो दूषित अन्न जो है वो दूषित हो सकता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो दृष्टि दोष इस प्रकार के हो सकते हैं, और इसके लिए ये प्रान्न नहीं लेना इस प्रकार का। यहाँ सीडैक बेंगलोर में, पहले पूना में था, रामानुजन करके एक आदमी था, अभी बेंगलोर के सीडैक में है। तो वो बेसिकली वैदिक वेदों का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, फिर बाद में फॉर्मल एजुकेशन में आकर कंप्यूटर में बीई किया, और वैदिक धर्म का कट्टर पुरस्कर्ता इस प्रकार का। और सीडैक के माहौल में
वो उपर्ण धोती इस प्रकार से रहता था। और ज्ञान तो काफी अच्छा था। उसने ये संधि पैकेज बनाया व्याकरण के आधार पर कि संधि के नियम है, उसके अनुसार संधि जोड़ना, संधि तोड़ना, इस प्रकार से। और उसको बुलाया गया व्याख्यान देने के लिए, तो उसको सिर्फ कुएं का पानी पीता था, बाकी ये जो अन्य सोर्सेस है पानी की वो कभी नहीं पीता था, और खुद का खाना खुद बना के खाता था। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मुझे कुएं का पानी चाहिए, तो वो पहले देखो है क्या नहीं है। और मैं मेरी सीधा सामग्री खुद साथ में लेके आऊंगा और खुद पकाऊंगा खाना। तो मैं मान लिया। जैसे वो वहां पे पहुंचा, तो उनको लगा कि ये क्या बता रहा है, कुएं का पानी पिएगा, अगर नहीं होगा सादा पानी दे देंगे तो ले लेगा, इसे क्या आपत्ति है। तो जब उसको पता चला कि कुएं के पानी का प्रबंधन नहीं हुआ है, तो वो बोला ठीक है मैं वापस जाता हूँ। फिर निकल वापस जाने के लिए निकला। तो फिर ढूंढ कर एक कुआं ढूंढ निकाला, और फिर वहां उसको बसेरा दे दिया। 3 दिन वहां पे रहा इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात है। मैं जब उससे मिला, और हम तीसरे कोर्स के ऊपर काम कर रहे थे, और उसका जिक्र था कि ये डेक्कन कॉलेज में संस्कृत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है डिक्शनरी का, कि संदर्भ के अनुसार शब्द का अर्थ क्या होता है, सभी जितने भी संदर्भ है संस्कृत वाङ्मय में, उन सभी को इकट्ठा करके संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाना। तो उसका कहना था ये तो कंप्यूटर में करना चाहिए, हम हमारा काम कंप्यूटर पर कर रहे थे। तो बड़ा खुश हुआ कि तुम कंप्यूटर में कर रहे हो, लेकिन ये डेक्कन कॉलेज का इतना बड़ा काम है और वो कंप्यूटर पर करने क्यों नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। वो स्लिप्स बनाते थे पारंपरिक रीति से, और उसको आकार विल्य क्रम से जोड़ते रहने हर रोज इस प्रकार से। इसमें कोई स्लिप अगर गुम हो जाती है, या फिर इंडेक्सिंग बदल जाता है, ये मानव निर्मित गलतियां हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसका कहना था एक बार आप कंप्यूटर में भरेंगे और इंडेक्सिंग करेंगे तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस प्रकार से। लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। जब उसने हमारा प्रोजेक्ट देखा, तो बोला ये इसका थोड़ा आसान तरीका होना चाहिए, आप बहुत ही ज्यादा समय ले रहे हैं इसके लिए, और कोई आसान तरीका होना चाहिए। तो उसने पहली बार जिक्र किया कि आयुर्वेद के ग्रंथों में आए हुए शब्द कितने हैं वो देखो, और उसका इंडेक्स बनाओ, और फिर वो शब्दों को कैसे ढूंढना है इसमें, ये देखा, और फिर आपको जो रिलेशनशिप सेट करने हैं, तो इसी के आधार पर प्रातिपदिक बोल बना। वास्तव में उस समय में तो हमारा ध्यान नहीं था उस तरफ, ये मेरे बात मेरे मन में थी। और मुझे मालूम था कि ये आसान तरीका होगा थोड़ा सा, कि इस प्रकार से प्रातिपदिक के ऊपर हम उतर आएंगे, तो ये आसानी से हो सकेगा। फिर देवदत्त देशमुख ने मुझे कहा कि प्रातिपदिक का काम तो हो गया है, और प्रातिपदिक अवेलेबल है। तो मैं जरा चौंक गया, मैंने कहा कहाँ है, तो मुझे ये डिजिटल कॉर्पस ऑफ संस्कृत करके वेबसाइट है, DCS, और उसमें है। तो मैंने जाकर देखा तो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी का एक काम था ये। और उसमें आयुर्वेद के ग्रंथ भी थे, और सीधा प्रातिपदिक बनाया था शब्दों का इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि यही तरीका ठीक है। इससे प्रातिपदिक प्राप्त करेंगे, और दो प्रातिपदिकों के बीच जो संबंध है वो साइंस से जुड़ा देंगे इस प्रकार से। और फिर ये प्रातिपदिक कोश की नींव डाली गई इस प्रकार से। तो यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्याः किमन्यत् भवति। इस तरीके से करना है, इसके बारे में बहस ज्यादा होनी चाहिए। कोई नजदीकी तरीका है, आसान तरीका है, तो उसको ध्यान में लेना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये क्या होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं और हाथ में बहुत कुछ कम लगता है इस प्रकार से। तो ये रामानुजन की विशेषता इस प्रकार की रही। हिरवाणी ने मुझे
उनसे मिलवाया और बोले बड़ा अजीब आदमी है लेकिन बहुत काम का है। और हमारे इस प्रकार के युग में ये कॉम्बिनेशन पाना बहुत ही मुश्किल है, वेदों का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन और कंप्यूटर में, आईटी में भी इस प्रकार का। तो ये काफी मुश्किल कॉम्बिनेशन है इस प्रकार। और वो तो कट्टर पुरस्कार करता है भारतीय शास्त्रों का वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का है, लेकिन है, इस प्रकार के लोग भी समाज में है, हमें पता नहीं है, ये अलग बात हुई। और उसके बारे में भी ऐसा रहेगा कि बाकी किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर में काम करने वाले बाकी सभी जो लोग हैं उनको ये प्राचीन शास्त्र वगैरह के बारे में कुछ नहीं है। इसने बड़ी प्रयत्न के साथ डेक्कन कॉलेज को कंप्यूटर में लाया, उसका जो कार्य है वो कंप्यूटर में लाया। वो कामयाब रहा, उसमें काफी उसको प्रयास करने पड़े और ये गवर्नमेंट का मामला है तो उसके साथ काफी झगड़ना पड़ा। लेकिन अभी डेक्कन कॉलेज का काम कंप्यूटर पे आ गया है, अभी यानी कि उसको भी 20 वर्ष हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद में पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ डेक्कन कॉलेज का। अभी तक उनका वॉल्यूम कुछ पब्लिश ही नहीं होता है। 70-80 बरस हो गए थे काम करते हुए, 100 ईयर प्रोजेक्ट था और कुछ भी बाहर नहीं निकला। हमारा भी वही सिलसिला रहा, हम काम कर रहे थे लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो जब तक बाहर कुछ नहीं आएगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम है इस प्रकार से। तो पहली बार हमने लक्षण कोश को प्रिंट किया, 3000 पृष्ठ इस प्रकार से, और वो कमिटी के सामने रखा कि ये हमारा काम है इस प्रकार से। तो लोग चौंक गए कि इतना बड़ा काम है इस प्रकार से। अंत में तो लक्षण कोश 3200 पृष्ठ, हेतु कोश 3200 पृष्ठ और औषध कोश 8000 पृष्ठ 7 खंडों में है इस प्रकार का। ये कितना बड़ा काम है ये तभी सामने आएगा जब उसका कुछ नतीजा निकले। प्रातिपदिक कोश के बारे में भी वही स्थिति रही कि केवल काम चलता रहे और लोगों के पास कुछ पहुंचता नहीं तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो मैंने जिक्र किया कि ठीक है, हम डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर को निकालेंगे, बाहर निकालेंगे पहले, तो लोगों को ये पता चलेगा इस प्रकार से। प्रातिपदिक कोश भी बन रहा है, पूरा बना नहीं है, उसका एक हिस्सा केवल जो मैंने बताया डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर ये है। लेकिन तुम शायद क्यों नहीं आए रविवार को कार्यक्रम जो हुआ था प्रातिपदिक कोश का वर्कशॉप? तो तुम्हें आना चाहिए, तो तुम तो पुणे में ही हो। तो इस प्रकार के बड़े कार्य में शुरू में ज्यादा समय कैसे करना है, क्या क्या लेना है, सामग्री है, लोग कितने हैं, पैसा कितना है, ये सब देखकर अगर करेंगे तो शायद कम समय में अच्छा काम होगा। नहीं तो हम भटकते जाएंगे कि ये करे वो करे वो करे इस प्रकार से, और फिर बाद में पता चलेगा कि अरे ये नहीं हुआ, इससे ये बेहतर तरीका था। तो इसके बारे में थोड़ा सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो मंत्र के बारे में ऐसा है, औषधि है जो धारण करना वगैरह इस प्रकार का है, मणि रत्न धारण इस प्रकार का करना, ये भी बात बताई जाती है और उसके फायदे भी दिखते हैं। मंगल, ये जो स्वस्ति वाचन या पुण्य वाचन इस प्रकार का किया जाता है, हमने भी ये तरीका रखा गुरुकुल में कि शुरू में पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन करके यज्ञ करके आरंभ करेंगे इस प्रकार से, और ये ब्रह्मा से लेकर सभी का आहुतियां देंगे। ये जो ग्रंथों का अध्ययन विधि है उसको हमने वास्तव में लाया इस प्रकार का। बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, गमनादि। तो ये काफी है। गमन में तीर्थ यात्रा वगैरह इस प्रकार के देव तीर्थादि गमन, और केवल वहां जाने से कार्य होता है, ये भी एक बात बताई गई है। तो ये जैसे गाणगापुर वगैरह क्षेत्र में इनको लेकर चलते हैं तो वहां जाने से ही ये छोड़ जाते हैं, ये भी बात बताई गई है।
एवं पंचोन्मादा व्याख्याता इस प्रकार से ये 5 उन्माद बताए गए। ते तो खलु निजागंतु विशेषेण साध्यासाध्य विशेषेण च प्रविज्यमानाः पंच संतोद्भावेव भूता। ये 5 होने के बावजूद भी निजागंतु विशेष से या साध्यासाध्य विशेष से अगर उनका विभाजन किया जाए तो 2 ही होते हैं, 5 नहीं रहते। सर प्रत्येक धर्माची मृत्यू झाल्यावर अंतिम संस्काराची पद्धत वेगळी वेगळी आहे। वैदिक पद्धतीमध्ये अग्नि संस्कार इत्यादि, त्यावर आपले मत काय आहे? मुश्किल है बताना। इसके बारे में काफी बहस हुई है और सिमेटरी जो है स्मशान भूमि, क्रिश्चियन और मुस्लिम, इसमें ये सिमेटरीज का प्रयोग किया जाता है। ये जगह सीमित है। ऐसा होता है कि कुछ बरस के बाद पहले स्थान पे दूसरे सी डेड बॉडी की भी रखी जाती है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी कितनी जगह हम इसके लिए इस्तेमाल में लाएंगे, ये अहम मुद्दा है। तो बेटर ऑप्शन जलाना यही है। अभी जलाने के बारे में ऐसा है कि जो पहले लकड़ी का प्रयोग होता था और उसमें काफी पर्यावरण की हानि होती थी, तो इससे ये इलेक्ट्रिक फर्नेस आ गई। अब ये सोलर फर्नेस की बात कर रहे हैं कि सोलर फर्नेस हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं होगी इस प्रकार से। लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो धर्म के हिसाब से इस प्रकार से है। अब ये बताना मुश्किल है कि कौन सी पद्धत अच्छी है, कौन सी गलत है इस प्रकार से। उस जमाने में जो सोच हुई हो, एक्चुअली एक बार मृत हो गई व्यक्ति तो उस शरीर का कोई संबंध नहीं रहता, आत्मा तो अमर है, वो तो चली जाती है। तो फिर इसके बारे में किस प्रकार से सोचे, ये ज्यादा जरूरत नहीं है। पारसी लोगों में ये कुएं में डाल देते हैं और भक्षण के लिए छोड़ देते हैं, तो ये भी अजीब थोड़ा सा तरीका इस प्रकार का है। तो हमारे हिसाब में अगर हमें पृथ्वी का क्षेत्र बचा के रखना है इसके हिसाब से, तो शायद जलाने की दहन की जो परंपरा है वो ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। और अगर उसमें ये इलेक्ट्रिक फर्नेस और बाद में जाकर ये सोलर फर्नेस इस प्रकार की होती है तो बेहतर तरीका है, पर्यावरण की हानि इसमें कम हो। स्वस्ति है ना, ये स्वस्ति वाचन इस प्रकार का ही रहेगा। पुण्यः वाचन और स्वस्ति वाचन ये दो अलग अलग इस प्रकार का है। तो इसके जरिए हमारे यहाँ भी वमन वगैरह करने से पहले स्वस्ति वाचयित्वा एक इस प्रकार का निर्देश करा किया गया है और वो प्रचलन में नहीं है। वो थोड़ा सा हमें प्रचलन में लाना चाहिए और कम से कम रिकॉर्डिंग तो करनी है और रिकॉर्ड्स लगाने हैं। इसमें अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे या आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पुणे में एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वायवी फाटक। तो उस समय में तो ये सीजर वगैरह का माहौल नहीं था, तो अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो ये वर्जन वगैरह करके ही डिलीवरी होती थी और उसमें काफी दिक्कतें आती थी और बच्चे की मौत भी हो सकती थी। तो उनके यहाँ रेगुलरली ब्राह्मण आकर स्वस्ति पाठ करके जाते थे हर रोज प्रसूति गृह में, और पैसे देकर उनको बुलाया जाता था। हर रोज आकर स्वस्ति पाठ करना और निकल जाना, ऐसा उनके लिए बताया गया था। अभी के हिसाब में हम ये कर सकते हैं कि सरकार से प्रकृति गृह हो या फिर अस्पताल हो, उसमें ये लगा सकते हैं रिकॉर्ड इस प्रकार से, और वातावरण की शुद्धि उससे होगी।
हमारे जो कोकण में खेत है वहां पे भी हमने वैदिक ऋचा और पर्जन्य सूक्त है ना, क्या पुरुष सूक्त है? हाँ, पुरुष सूक्त, वो रिकॉर्ड हर रोज लगाते हैं सुबह 1-2 घंटे के लिए। तो इसका एक अच्छा असर इसमें आता है। तो ये बातें इस प्रकार की है कि जो करनी चाहिए इस प्रकार से। तो निजागंतु विशेष या साध्यासाध्य विशेष से अगर उनका विभाजन किया जाए, ये जैसे ये विधि प्रकार अभिन्न जाते ना कस्यचित् वेदांतरेण भवति, अभिन्न जातियों में कस्यचित् दूसरे किसी भेद के कारण ये होता है। तो साध्य या असाध्य और निज या आगंतु इस प्रकार तौ च परस्परम अनुबंधितः कदाचित यथोक्त हेतु संसर्ग, इससे संकर भी हो सकता है। एक दूसरे का अनुबंध हो सकता है। तो मूल निज उन्माद है, उसमें आगंतुक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, या आगंतुक उन्माद है उसमें निज के लक्षण दिखाई देते हैं। पर ऑडियो क्लिप में प्राण शक्ति को तो नहीं होगी, तो वो उतना ही असर कर होगा क्या? नहीं होगा। फिर भी कुछ भी नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है, करना बंद करना श्रेय। अगर हम खुद पढ़ते हैं जाके वहां पे बोलते हैं तो अलग चीज होगी, पुरुष सूक्त खुद रटते हैं लेकिन हम वहां रहते नहीं है। अगर ये हमें घर में करना है तो एक बार पॉसिबल है इस प्रकार से, लेकिन ठीक है, अकर्णम बंद करणम श्रेय, जो भी हो जितना हो उतना कर सकेंगे तो भी अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो हेतु संसर्ग, अगर दोनों के हेतु इकट्ठा हो जाए तो ये साध्यासाध्य या निजा आगंतु इनका संकर हो सकता है। तयोः संसृष्टमेव पूर्व रूपम भवति, तो पूर्व रूप भी दोनों के होते हैं, संसृष्टमेव च लिंगम, और लक्षण भी संसृष्ट होते हैं, दोनों के होते हैं। तत्र असाध्य संयोगम साध्यासाध्य संयोगम च असाध्यम, तो असाध्य का अगर संयोग है या साध्यासाध्य इस प्रकार का संयोग है, या असाध्य ही माना। तो साध्य है कुछ लक्षण इस प्रकार से, तो ठीक है साध्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर असाध्य से वो जुड़ा है तो फिर असाध्य ही हो जाएगा। साध्यम तो साध्य संयोग, साध्य संयोग जो है वो साध्य इस प्रकार का रहेगा। तत्र साधनम साधन संयोग में वो विद्या, साधन जो है वो साधनों का संयोग, तो निजक की जो चिकित्सा है और आगंतुक की जो चिकित्सा है वो दोनों साथ में करें तो बात बनती है कि ये इनके ऊपर काबू पाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऑडियो कनेक्शन बीच में चला गया था तो इसलिए साउंड नहीं रहा था। तो अगर वो आदमी खुद क्लिष्ट है तो ही ये पकड़ लेंगे, अगर उसकी खुद की क्लिष्टता नहीं है तो ये प्रहार नहीं करेंगे, ये पकड़ेंगे नहीं।
तो हमें ही खुद मानना है कि हम ही इसके कर्ता हैं। हम दूसरों को इस प्रकार से दोषी ठहराएंगे कि अरे मेरा क्या कसूर था, इन्होंने आकर पकड़ लिया, पिशाच ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी अक्लिष्ट का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि अपने मनोभाव से, अपने अशुचि भाव से अगर ये पकड़ रहे हैं हमें, तो हमें उससे बचना है। ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा कि ताकि हम पकड़े नहीं जाए। ये तो एनम अनुवर्तन्ते क्लिश्यमानं स्वकर्मणा न स तत् हेतुकः क्लेशो नहि अस्ति प्रतिपत्तिः। तो सोमकर्मणा क्लिश्यमानं ये तो एनम अनुवर्तन्ते, अपने कर्म से क्लिश्यमान इस प्रकार के जो इनको अनुवर्तन करते हैं, ये पकड़ लेते हैं, न स तत् हेतुकः क्लेशः, तो उनके जरिए ये क्लेश नहीं है। ये भूत पिशाच वगैरह उनके जरिए क्लेश नहीं हुआ है, नहीं अस्ति प्रतिपत्तिः। और इस प्रकार से करने से उनको कृतकृत्य, वो कृतकृत्य हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं। तो उनका कोई इसमें रोल नहीं है। आज कुठलं मीटिंग विथ सविता, मीटिंग विथ सविता आज नहीं आता, आज बुधवार है। तत् हेतु का क्लेशो नहीं है कृतकृत्य, तो वो उस हेतु का ये नहीं है क्लेश, तो समझ लेना है कि हमारी ही भूल है और इसके जरिए हमें ये भुगतना पड़ता है। प्रज्ञापराधात संभूते व्याधव कर्मजे आत्मनः नाभिशंसे दुधो देवान् न पितॄन् न नापि राक्षसान्। तो प्रज्ञापराध से उत्पन्न हुए इस प्रकार से कर्मज व्याधि में जो बुध व्यक्ति है, जानने वाली व्यक्ति है, वो देव पितर राक्षस इनको न कोसे, उनके बारे में ये मत सोचे कि इनके जरिए सब हो रहा है, इनके जरिए सब हो रहा है। आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत मुत्र से। तो खुद ही को सुख दुख का कर्ता समझना चाहिए और श्रेयस्कर मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, त्रस्तत्व नहीं होना चाहिए। ये काफी अहम श्लोक है, महत्वपूर्ण है। तो सोमवार को एक लेक्चर इसी में चला जाएगा शायद, और फिर अपस्मार में हम घुसेंगे। यहीं पे रुकते हैं, कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। दोपहर 4 बजे ये पुष्कर होगा, ये संडे में। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार मध्याह्न समय 4:15 एवं श्वः पुनर्मिलिष्यामः।